अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, इसराइल और ईरान की जंग वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ हो चुकी है और दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर अब बड़े हमले किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात की बात करें तो इसराइल की जानिब से अस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। इस हवाले से इस्फ़हान के नायब सदर ने यह बताया कि इसराइली हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही ताबकारी का इखराज हो रहा है। इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि जोहरी मवाद की तबाही को रोकने के लिए या इसे बचाने के लिए मुंतकिल किया जा रहा है और अब इस मामले में ये एटमी मवाद ही असल निशाना है। यानी इसराइल और अमेरिका ये मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो इस मवाद तक रसाई हासिल कर सकें। अब अमेरिकी दिफाई माहिरीन भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के लिए ये मामला कोई आसान नहीं है और जाहिर है कि ईरान गुज़िश्ता कई दहाइयों से इस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इसराइल और अमेरिका को चंद ही रोज़ में या चंद ही दिनों में ये कामयाबी मिल सके। इसराइली हमलों के जवाब में अगर ईरान के जवाब की बात की जाए तो इसराइली अहदाफ पर तकरीबन ये 18वां हमला किया गया है ईरान की जानिब से और इस दफ़ा जो तनसीबात फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिनमें बेन गुरियन का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी शामिल है। और ईरान ने रात को ड्रोन और मिसाइलों से इसराइल के इलाके डेनगेश पर भी हमला किया, जहां एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की तफसीलात सामने आ रही हैं और इसमें आग भी लगी हुई थी और लेकिन मुमकिना जो जानी नुकसान है उसकी अभी तक तफसीलात सामने नहीं आ सकीं। जंग बंदी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसल का हंगामी इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ, उसमें जंग के पुरज़ोर मुतालबे पर यूरोपीय ममालिक के वज़रा ने ईरानी हम मनसब से या वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो इसराइली जारहियत है वो थम नहीं रही और इस हवाले से जो अमरीकी सदर का ताज़ा तरीन बयान आया है वो बड़ा ही अहम है। और अमरीकी सदर का ये कहना है कि इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं, वो हथियार ही नहीं जिसकी मदद से वो ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बना सके या जोहरी मवाद को निशाना बना सके। और ये भी उन्होंने बयान दिया कि इस तमाम तर मामले पर अमेरिका जो है वो भी गौर कर रहा है और इन तमाम तर चीज़ों को देख रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका इस जंग में शामिल ज़रूर होगा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम तर जोहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए या ईरान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका अपनी जो ज़मीनी फ़ौज है वो भी ईरान में भेज सकता है। तो सूरत हाल जो है वो जैसे पहले ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है उसमें अमेरिका और इसराइल अब रजीम चेंज करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल अमेरिका और इसराइल को इन मिसाइल हमलों में, फ़िज़ाई हमलों में कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही और ना ही वो ईरान को अभी तक घुटने टेकने पर मजबूर कर पाए हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल इसी तरह से चलती रही और अमेरिका ख़ास तौर पर अगर इस मामले में या जंग में शामिल हुआ तो फिर जो ईरान में सूरत हाल है वो इराक़ या अफ़गानिस्तान की जंग से मुख्तलिफ नहीं होगी और ख़िता एक दफ़ा फिर एक बड़ी जंग की लपेट में आएगा और इसमें फिर इसी तरह से वही हमें रजीम चेंज पॉलिसी जो है वो नज़र आएगी जो हमने इराक़ और अफ़गानिस्तान में देखी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।